Hello friends, I am Dr. Akhilesh Jain, Chief Hair Transplant Surgeon at Outbloom Clinics. Thanks for subscribing our channel Outbloom Clinics. दोस्तों, मैं 10 साल से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। इन 10 सालों में मैंने हर तरह के पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट किया है। देश में, विदेश में बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट भी किया है। मैं स्ट्रिप टेक्निक से भी हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ और FUE से भी हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ। पिछले कुछ समय में और आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट करेक्शन सर्जरीज के लिए पेशेंट्स आने लगे हैं। करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का मतलब वो पेशेंट्स जिन्होंने कहीं और से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और उन्हें अपने मन मुताबिक मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, उसके बाद वो हमारे सेंटर से, आउटब्लूम क्लिनिक से अपना करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने आते हैं। पुअर रिजल्ट से मेरा मतलब है 1 अननेचुरल हेयर लाइन जो बिल्कुल आर्टिफिशियल दिखती है, भद्दी दिखती है। 2 पुअर डेंसिटी, यानी बाल लगे तो हैं, उगे भी हैं, मगर घनापन नहीं है। 3 रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ हेयर, यानी बाल लगाया गया, बाल उगा भी, लेकिन गलत डायरेक्शन में। इस तरह के बाल को आप कंघी नहीं कर सकते, उसको ठीक से मैनेज नहीं कर सकते, और जो बाल मैनेज नहीं किया जा सकता वो आपकी लुक को अच्छा नहीं, खराब कर रहा है। और चौथा, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट। रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट से मेरा मतलब है हेयर ट्रांसप्लांट में जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो 1, 2, 3 या 4 बाल के गुच्छे की तरह होते हैं। सबसे आगे हेयर लाइन में सिंगल हेयर ग्राफ्ट, यानी एक बाल वाला ग्राफ्ट लगाना होता है। जैसे हम पीछे जाते जाते हैं, 2 बाल वाला, 3 बाल वाला और 4 बाल वाला ग्राफ्ट लगाना होता है। यदि यही क्रम रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, यानी हमने 3 या 4 बाल वाला ग्राफ्ट एकदम हेयर लाइन में आगे ही आगे लगा दिया, तो वो बाल उगेगा लेकिन बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखेगा। वो आपके लुक को खराब करेगा, सुधारेगा नहीं। इन सब बारीक चीजों का ध्यान रख के एक हम अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट दे सकते हैं। साथ ही पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक टेक्निकली बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। ये उतना आसान नहीं है जितना एक नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट है। करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। पेशेंट्स को प्रॉपर काउंसल करना पड़ता है, उन्हें समझाना होता है कि सर्जरी जो पहले की गई थी उसमें क्या कमियां थी और उन कमियों को हम किस तरह से और किस हद तक सुधार सकते हैं। फ्रेश हेयर ट्रांसप्लांट में डोनर एरिया अनयूज्ड होता है, उसमें कई सारे ग्राफ्ट्स निकाले जा सकते हैं। वहीं करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में डोनर एरिया यूज किया जा चुका है, उसका डोनर एरिया डिप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है जब उन्होंने पहले सर्जरी कराई थी तब उनके 100 बाल निकाले गए, मगर 50 डैमेज हो गए, वो ग्रो नहीं किए। अब डोनर एरिया में 100 बाल निकाले गए मगर उगे सिर्फ 50। अब लेने के लिए हमारे पास कम बाल बचे हैं। अब डिप्लीटेड डोनर एरिया का सॉल्यूशन है बॉडी हेयर। कुछ ग्राफ्ट्स हम पेशेंट्स के स्कैल्प से ले सकते हैं, बाकी ग्राफ्ट्स हम पेशेंट के बॉडी हेयर से ले सकते हैं, जैसे दाढ़ी, छाती, हाथ, पैर, किसी भी एरिया का इस्तेमाल करके और ग्राफ्ट्स निकाले जा सकते हैं। नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में रेसिपिएंट एरिया बिल्कुल फ्रेश होता है, उसमें कोई सर्जरी नहीं हुई होती है, वो अनटच्ड होता है, उसकी ब्लड सप्लाई इंटैक्ट होती है। वहीं करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में रेसिपिएंट एरिया में भी ट्रांसप्लांट हो चुका है। इस कारण से कुछ फाइब्रोसिस यानी स्कार टिश्यू जनरेट हो चुका है और इस वजह से ब्लड सप्लाई उतनी इंटैक्ट नहीं रहती। रेसिपिएंट एरिया जिसमें ऑलरेडी फाइब्रोसिस हो चुका है उसमें ग्राफ्ट एक्चुअली उतना घना नहीं लगाते हैं जितना नॉर्मली हम फ्रेश ट्रांसप्लांट में लगाते हैं, ताकि उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिले। जब हम ऑलरेडी इम्प्लांटेड एरिया की डेंसिटी सुधारते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि पुराने ग्राफ्ट्स डैमेज ना हो, तो स्लिट्स बनाते टाइम बेहद सावधानी से अच्छा मैग्निफिकेशन यूज करके स्लिट्स बनाते हैं, क्योंकि पहले जो बाल लगे हुए हैं वो डैमेज नहीं होने चाहिए। बीच में नए बाल लगाने हैं, वो भी उस एरिया में जिसकी ब्लड सप्लाई कुछ कम है।
पहला इंपॉर्टेंट चीज है मैग्निफिकेशन, दूसरा उन स्लिट्स को इस तरह से बनाना कि पास वाले ग्राफ्ट डैमेज ना हो, तीसरा और सबसे डिफिकल्ट करेक्शन सर्जरी होती है जिसमें बालों को गलत एंगल पे लगाया गया है। जो बाल गलत एंगल पे लगा दिया गया है उसका एंगल चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए दो तरीके हैं। पहला, हम और बाल लगाएं उन बालों के आगे ताकि उनका एंगल छुपे, और दूसरा उन बालों को जो गलत एंगल में इम्प्लांट हो चुके हैं उनको निकालें और वापस से सही एंगल पे इम्प्लांट करें। कई बार हमें देखने को मिलता है कि बाल गलत तरीके से प्लेस किया हुआ है, यानी मल्टी हेयर ग्राफ्ट, 3 और 4 हेयर ग्राफ्ट वाले फॉलिकल्स हेयर लाइन में आगे ही आगे लगा दिए गए हैं। उस कारण से बहुत ही भद्दा लुक आता है और क्लियर पता चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, और हम चाहते हैं रिजल्ट ऐसा हो कि पता ना चले हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट का। इसका सॉल्यूशन है, एक, हम और सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स पेशेंट के डोनर एरिया से निकालें और उनको पुरानी हेयर लाइन के आगे इस तरह से लगाएं कि उनके 3 और 4 हेयर ग्राफ्ट वाले बाल ढक जाएं, छुप जाएं, आगे से नजर ना आए। दूसरा तरीका है, वो 3 और 4 हेयर फॉलिकल्स हम एक्सट्रैक्ट कर लें, उनको वापस निकालें और उनकी जगह हम सिंगल हेयर ग्राफ्ट लगाएं। कई बार हम देखते हैं कि हेयर लाइन बना दी जाती है बिल्कुल सीधी, कभी भी हेयर लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, उसका पैटर्न होता है जिगजैग, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर, कुछ बाल आगे कुछ पीछे, जैसे एक समुद्र तट होता है। मगर जब आपको एकदम सीधी हेयर लाइन वाला पेशेंट मिलता है तो कुछ और ग्राफ्ट्स इस्तेमाल करके उसको जिगजैग पैटर्न क्रिएट करके हम एक नेचुरल लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का ये फर्ज है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करेक्शन सर्जरी के पेशेंट को उसके हित में जो बेस्ट हो वो सजेस्ट करें। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल आउटब्लूम क्लिनिक्स।